Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on prospectus. प्रोस्पेक्टस के ये है एक कंपनी का ही पार्ट है। जब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला तो MOA, सेकंड AOA और थर्ड है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस होते क्या हैं? प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? इट रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट विच कंटेन, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको सुनाओ, जैसे वो स्कूल वाले आपको प्रोस्पेक्टर देते हैं। प्रोस्पेक्टर क्या होता है? इसमें सारे स्कूल की डिटेल होती है, एक्टिविटी होती है कि हमारे स्कूल में क्या क्या है, कितने बच्चों ने टॉप कर रखा है, कितने परसेंटेज है, तो उसके बारे में ऑल ओवर लिखा जाता है, कितने स्टूडेंट है, कितने नहीं है, तो होते प्रोस्पेक्टर। वैसे ही कंपनी का प्रोस्पेक्टर क्या होता है? जो कंपनी के बारे में बताता है, जो उसकी टर्म एंड कंडीशन बताता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो क्या ये रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन होती है टू द इशू एंड थॉट विच द कंपनी इन्वाइट द पब्लिक टू अप्लाई इन शेयर। जो उसकी इच्छाएं हैं और इशू है उसको बताती है और इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप यहाँ के शेयर और डिबेंचर खरीदो, अपनी ओनरशिप इसमें इन्वेस्ट करो, अपने पैसे को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये तो थी प्रोस्पेक्टर की डेफिनेशन। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोस्पेक्टर के पीछे? टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिवेंचर, इनवाइट करना ताकि प्रोस्पेक्टर में सारी डिटेल होगी तो लोग अट्रैक्टिव होंगे इन्वेस्टर और अप्लाई करेंगे। और सेकंड है टू गिव डिटेल ऑफ दोज कंडीशन ऑन विच इन्विटेशन टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर इज गिवन टू पब्लिक। और कंडीशन की किस कंडीशन के लिए, मतलब कि कंपनी इशू क्यों करती है शेयर डिबेंचर? जब उसको पैसे की नीड होती है या कोई नया प्रोजेक्ट वो पे पैसा लगाना चाहती है, उसके पास पैसे नहीं है तो लोगों से मांगती है, तो उसमें वो उसका रीज़न लिखते हैं कि हमें पैसे की क्यों ज़रूरत है इस टाइम पे। और अगर उनका जो मांगने की वजह है वो अच्छी हुई कि जो उसका, अगर वो अभी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न आएगी, तो लोग क्या करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? टू डिक्लेयर डैट द प्रोमोटर विल बी लाइबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोस्पेक्ट। मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या है, डिक्लेयर करते हैं प्रोमोटर को कितनी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है इसके अंदर, प्रोस्पेक्ट के अंदर, कि इन्वेस्टर को पता चल जाए कि उनकी क्या पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ प्रोस्पेक्टर। हमें प्रोस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो ज़रूरत क्यों पड़ती? ताकि उस कंपनी के बारे में हमें पता चले, अबाउट पता चले, क्या इसकी कंडीशन है, कितना उसका डिविडेंड रेट है, कितना उसका इंटरेस्ट रेट है, क्या पॉलिसी, कितने महीने बाद वो अगर डिविडेंड इंटरेस्ट देते हैं, या वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके आज तक के अचीवमेंट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। तो इसलिए नीड होती है, कोई इन्वेस्ट करता है तो ये सब कुछ चीज़ें पहले जांच पड़ताल करके ही उसमें क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म। मतलब क्या क्या चीज़ें होती है प्रोस्पेक्टर में, क्या क्या चीज़ें क्या होती है, मेंशन होती है कि किस किस टॉपिक पे उसमें बात की हुई होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कि क्या ऑब्जेक्ट है, एंड सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस पर सिग्नेचर्स होते हैं कि हमारी ये ऑब्जेक्टिव है, और जो वेरीफाइएबल है कि वेरीफाई है कि हमारा यही ऑब्जेक्ट है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। शेयर कैपिटल होती है कि हमारी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, और पर्टिकुलर ऑफ ऑथराइज एंड इशूड कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कितनी सी, मतलब टोटल कैपिटल उन्होंने कितनी सोच रखी है और कितनी उन्होंने लगा रखी है। टाइप ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, अगर रिडीमेबल है, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे तुमने शेयर खरीदे और तुम्हें पैसे चाहिए, अब तुम्हें और नहीं रख रहे तो वो रिडीम हो जाते, तो कितने रिडीमेबल शेयर हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैनेजरियल पर्सोनल। इसमें क्या होता है, जितने भी काम करने वाले हैं उनके बारे में डिटेल्स होती है, कौन किस किस के नाम है, मतलब हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सुपरवाइज़र कौन है, सब कुछ बताया जाता है। तो इसमें लिख रखा है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और प्रपोज मैनेजर, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर, और प्रोविज़न रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन की क्या क्या कैसे रिम्यूनरेशन दी जाती है, डायरेक्टर कितनी क्या है। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कम से कम कंपनी कितने कैपिटल से अपने बिजनेस को बूस्ट कर रही है, स्टार्टअप कर रही है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्या करते हैं, द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट शैल नॉट बी अर्लियर बिफोर द एक्सपायरी 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टर। ठीक है, 6 पॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बताई जाती है, कितने वो कितने पैसे ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, और कितने टाइम का गैप रख रहे हैं, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है।
7 पॉइंट है शेयर और डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। इसमें मेंशन होता है कि हम कई बार इशू करते हैं शेयर और डिबेंचर को कैश के अलावा। कैश के अलावा क्या है, जैसे मैंने कोई फिक्स एसेट की जरूरत थी, मैंने मशीनरी खरीदी, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पैसे ना दे के क्या कर दूँगी, उसको शेयर इशू कर दूँगी, तो होता है अदर देन कैश। तो इसमें इसका प्रोविज़न है या नहीं है, कंपनी इस चीज़ को भी मेंशन करती है। 8th पॉइंट है कि शेयर प्रीमियम, डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया जाता है कि कितने प्रीमियम होगा इफ़ एनी गिवन ऑन शेयर इशूड बिफोर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टर, कितना वो उस पर पैसा देंगे, कितना वो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 9 है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स के बारे में, इफ़ शेयर एंड डिवेंचर आर इशूड विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर्स, अगर अंडर राइटर्स के हेल्प से वो इशू कर रहे हैं अपने शेयर्स को, तो क्या होगा, अंडर राइटर के हेल्प से कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, देन द नेम ऑफ द अंडर राइटर्स कि कौन कौन इसको इशू कर रहे हैं, एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर, मीनिंग देयर बाय वट एवर द सोर्स ऑफ द अंडर राइटर आर नो टू फुलफिल देयर ओब्लाइजेशंस। ठीक है, अब 10 पॉइंट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, वो देखते हैं कि जो उसके खर्चे वो किससे सेटअप करते हैं, कितने उसके खर्चे हैं। तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड नेम ऑफ दोज पर्सन बाय हुम एक्सपेंसेस आर मेड टू बी मेड, ये सब कुछ मेंशन होता है। 11 पॉइंट है अपना कि इसमें क्या होता है, प्रमोटर्स बताए जाते हैं। अमाउंट इज़ टू बी गिवन टू प्रमोटर, कि कितना अमाउंट हम प्रमोटर्स को दे रहे हैं अपने शेयर को बिकवाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रमोटर इन द कंपनी, और इंटरेस्ट बताया जाता है कि उसका पीछे उसका मोटिव क्या है हमारे शेयर्स को सेल करने का। 12th पॉइंट है ऑडिटर लिखा जाता है। डिटेल ऑफ देयर नेम, एड्रेस एंड फी शुड बी गिवन। अपार्ट फ्रॉम दिस द फिक्स प्लेस एंड टाइम वेयर अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर कैन बी इंस्पेक्टेड शुड बी रिटर्न। वो लिखा जाता है कि कब इसकी ऑडिटिंग होती है, वो कौन करता है, क्या नाम है, क्या पता है। ठीक है, डिटेल ऑफ बिजनेस लिखी जाती है कि बिजनेस ऑफ द कंपनी, स्कोप क्या है, बिजनेस इज ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस, इट मस्ट बी स्टेटेड, एंड सिंस व्हेन द बिजनेस हैज़ बीन इन एक्सिस्टेंस, इफ़ ए कंपनी वांट टू परचेज एन एक्साइटिंग बिजनेस, तो वो कैसे कैसे इसमें कर सकते हैं। तो 3 ईयर तक का वो कंप्लीटेड होता है। डिटेल्स होती है प्रॉपर्टी एक्वायर की, जो प्रॉपर्टी होती है वो लिखी जाती है कि इस बिज़नेस के नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। Restriction in article, if in the company article of association there is any ban on the presence of member in meeting और स्पीकिंग वोटिंग राइट, तो ये सारा कुछ बताया जाता है कि इसमें वोटिंग राइट्स है या नहीं है, बोलने का है या नहीं है, सब कुछ बताया जाता है। 16 पॉइंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व की, क्या डिटेल लिखी जाती है, कितना प्रॉफिट कितने से हुआ है, एसेट से हुआ है, किससे हुआ है, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन की, टाइम और प्लेस बताया जाता है कि इसमें कि कब कब इंस्पेक्शन होती है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अंडर दिस डेट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टी इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि किस किस से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर में क्या क्या स्टेटमेंट होती है। तो इसमें लिख रखा है कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर इज़ दैट डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टर एंड प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार, को हम जो दिखाते स्टेटमेंट दिखाते, प्रोस्पेक्टर नहीं होता उसकी जगह पे हम ये बनाते हैं। तो जहाँ प्रोस्पेक्टर नहीं होगा हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बना देंगे। अ कंपनी विच हैज़ शेयर कैपिटल बट हैज़ नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल तो है मगर वो अपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस नहीं कर रहे, तो कैन नॉट इशू शेयर और डिबेंचर टिल द टाइम इट प्रेजेंट स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट एटलीस्ट 3 days इन एडवांस, कि उसको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर देना पड़ता है एडवांस में प्रायर टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिबेंचर विद द रजिस्ट्रार। कंडीशन क्या है फॉर इशूइंग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर, क्या क्या कंडीशन है। व्हेन ए कंपनी विद शेयर कैपिटल हैज नॉट इशूड एनी प्रोस्पेक्टर, व्हेन ए प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, जब उसको जरूरत होती है इसकी। इफ़ द होल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिसीव्ड ऑटोमेटिकली एंड इट डज नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू बी इशू ए प्रोस्पेक्टर, जब वो कर सकते हैं। या कंपनी विच डज नॉट इशू इस शेयर एंड डिबेंचर टू पब्लिक, वो नहीं चाहती कि वो अपने शेयर को इशू करे, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। और 5th पॉइंट है व्हेन द कंपनी हैज सोल्ड इस शेयर एंड डिबेंचर टू ए पर्सन हु विल सेल देम टू जनरल पब्लिक, बल्क में बेच दे किसी को, उसके बाद वो अपने आप दूसरों को बेचता रहेगा, तो वो भी क्या करता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर का काम करता है।
और कंटेंट क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर में। एक तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सपेंस, कितना हमारा खर्चा लगा है। सेकेंड है इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर कैपिटल, कितनी हमारी शेयर कैपिटल है। थर्ड वन डिटेल ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एसेट परचेज, कि वो लिखा जाता है कि हमारी कितनी एसेट है हमारी कंपनी की। फोर्थ क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टर एंड मैनेजर एंड डिटेल ऑफ द रिम्यूनरेशन, लिखा जाता है कितनी उसकी इनकम है, कितना क्या है। फिफ्थ है इन्फॉर्मेशन अबाउट अंडरराइटिंग, जो उसका काम करते हैं शेयर बेचने का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सिक्स्थ है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर, लिखा जाता है। 7 पॉइंट डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, कि कितना इंटरेस्ट है डायरेक्टर का इस कंपनी में, उसके शेयर कैपिटल है या नहीं है, एंड अदर पार्टी इन एसेट ऑफ द कंपनी। 8 पॉइंट अमाउंट एंड डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कि कितने अमाउंट और कौन सी डेट में हम रिडीम कर सकते हैं हमारे शेयर को। 9 पॉइंट डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, लिखा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है, देयर नेचर की रिस्क किया यानी और कब हुआ था वो डेट। और 10 क्या है, 10वां लास्ट, टाइम एंड प्लेस वेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी कैन बी इंस्पेक्ट, कि जहाँ पे जिसके अकाउंट है वो इंस्पेक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स सारा कुछ डाला जाता है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।